इंटरमीडिएट के आज सभी विद्यार्थियों का सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वाले का हिंदी का एग्जाम था। जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। और यहाँ पर आप लोग को मेरे पास यहाँ पर आ गया सेट बी। आपका जो भी सेट है प्रत्येक सेट का आंसर सेट यहाँ पर मैं हल करके बताऊंगा और आंसर को आप लोग को मिलाते चलिएगा ताकि जो भी प्रश्न में आप लोग को टिक करके आए हैं वो आप लोग को मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना था। तो यहाँ पर मैं 100 में 100 क्वेश्चन आप लोग को हल करके दिखाऊंगा ताकि जो भी प्रश्न आप लोग बनाकर आए हैं उसका आंसर सही से आप लोग को पता चल सके और एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है वो मिला लीजिए। इस सेट के अंतर्गत पहला आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि नाभा दास किस कवि का समकालीन थे, जो पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका जो आंसर आप लोग को है तुलसीदास होगा। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक किए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भक्तमाल निम्न में से किस कवि का रचना है, जो पूछा गया था। आप लोग को लेखक और नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर पूछा गया है। तो ये नाभा दास का आप लोग को भक्तमाल जो है आप लोग को कवि है वो नाभा दास से आप लोग को लिया गया। तो ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों को सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो उनका आप लोग को जो निधन हुआ था वो कार दुर्घटना के कारण हुआ था, जैसा कि आप लोग बुक में पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दिए होंगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन इस बार पूछा गया था इस परीक्षा में और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आए होंगे। जादू टोना उस भाषा के अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया था, जो पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा उषा से लिया गया था। तो ऑप्शन ए जो भी बच्चे टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि सिंहासन पर बैठा उनको तंगे तंगे कौन लगता है, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है, जो पूछा गया था। आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, ये लिया गया था अधिनायक से। ऑप्शन ए जो भी बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोजन करी नंद आप चमय लिहो मांगतू सूरज उठान, यह पंक्ति किस के आप लोग को किस पंक्ति से लिया गया था, जो पूछा गया था आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। और 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को हो जाएगा सुर के पद से लिया गया था। ऑप्शन ए जो भी बच्चे टिक के उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लगती लपकी कंठवरैया के नागिन सी, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया था, जो पूछा गया था आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा, ये लिया गया था छप्पे से। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर मथुर की रचना निम्न में से कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को। जगदीशपुर का रचना जो है आप लोग को है वो सादर नीरा है। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मल्ल की रचना किनके द्वारा किया गया था, तो मल्ल की रचना जो किया गया है ये किया गया है आप लोग को हंसते हुए मेरा अकेलापन से। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ की रचना निम्न में से कौन सा है, जूठन पाठ शीर्षक का रचना की कौन सा है, जो ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है। इसमें पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में। ये आप लोग को जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा आप लोग को है रचना का। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्न में आप लोग को सिपाही की माँ एक कांगी में विश्वसनीय चरपाई के पास पास मोड़े बैठे क्या करती दिखाई देती थी, जो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में। तो सिपाही की जो माँ है वो आप लोग को सूत काटती थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरैया मन ताल ताल का जल निम्न में से कैसा है, जो पूछा गया था आप लोग को। सरैया मन ताल की निम्न में से जल कैसा था, जो पूछा गया था आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, स्थिर है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली महोत्सव का आप लोग को बीजारोपण निम्न में से किसने किया था आप लोग को, जो पूछा गया था आप लोग को। तो इसका सही आंसर आप लोग को 13 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान आप लोग को क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोग को। 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र मथुरे के द्वारा यहाँ पर आप लोग को बीजारोपण किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आप लोग को जगदीश चंद्र मथुरे के द्वारा यहाँ पर माथुर के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुन्नी पठित पाठ किस पाठ से आधारित है, जो पूछा गया था। बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था ये। आप लोग को ऑप्शन ए यहाँ पर जो भी बच्चे टिक किए हैं विश्वसनीय की बेटी से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, यह आप लोगों को किसके द्वारा यह छीन लिया गया है, जो पूछा गया था। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है, तो ये लिया गया था आप लोगों को किस शीर्षक से बाबू, यहाँ पर आप लोग को लिया गया था ये पुत्र वियोग से लिया गया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया था अर्थ इस लेन का नाम किस नाम से ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे मलया मार के आए हैं ऑप्शन बी, तो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि सुबेदार बोला लहना सुबेदा रानी तुमको जानती है, यह बुलाती है मिल आओ। तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया है।
पाठ शीर्षक से आप लोग को लमसम देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, जो बहुत ही आप लोग को बुक के अंदर से लिया गया था ये, और ये आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर, जो भी बच्चे टिके हैं जूठन, तो उनका सही आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो आप लोग मिलाते चलिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनाए उसको मिलाना नहीं है आप लोग को। यहाँ पर मैं सभी का आंसर हल कर रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे जो प्रश्न बनाए वो मिला सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आनंदमय ने जो धर्म चलाया था वह 5 सतत वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों मैंने अब भिक्षु अधिकार दे दिया है। यह शीर्षक पाठ किस पाठ पंक्ति से लिया गया था, या वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं शीर्ष में कौन सा आप लोग को नारी की बात किया गया है। तो 19 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध नारी ईश्वर से लिया गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों प्रतिक्रिया नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया था। तो ये लिया गया था आप लोग को बाबू शिक्षा पाठ से लिया गया था। ऑप्शन ए जो भी बच्चे टिके हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीरथ शीर्षक पाठ की रचयिता निम्न में से कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा उदय प्रकाश से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोज शीर्षक पाठ का रचनाकार निम्न में से कौन सा, रोज शीर्षक पाठ का रचना जो लिखे हैं उन किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया था आप लोग बाबू आगे के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। सिपाही की माँ किनके द्वारा लिखा गया है, जो पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है कड़वक शीर्षक कविता कवि का निम्न में से कौन है। कड़वक जो कविता है वो किनके द्वारा लिखा गया है, इनका कवि का नाम पूछा गया था 24 नंबर क्वेश्चन में। ये जयासी है, जयासी के द्वारा यहाँ पर आप लोग को लिखा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कवि में आप लोग को कौन है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किनके द्वारा लिखा गया, जो पूछा गया था आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में। तो ये लिखा गया था आप लोग को रघुवीर सहाय के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग को वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा आप लोग को एग्जाम गया है। यहाँ पर आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया था, जो पूछा गया था आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पंच परमेश्वर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गाँव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है। गांव का घर कविता जो है किस संग्रह से लिया गया है, इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, 27 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा संयात्मा से लिया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामयाबी महाकाव्य का रचना निम्न में से कौन सी है, जो पूछा गया है। तो कामयाबी महाकाव्य का रचना जो है वो है आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ये जयप्रकाश प्रसाद के द्वारा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस काव्य का रचयिता कौन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। इनका रचयिता कौन है, तुलसीदास। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और लॉलीपॉप क्वेश्चन इस बार आप लोग को पूछा गया एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही टिक करके आए होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वसुधरा योगी मानव और धर्माधर मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है, जो पूछा गया था आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, ये लिया गया था ओ सादा नीरा से लिया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उसने कहा था कहानी किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था इस कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो यह प्रथम युद्ध का उल्लेख था। ऑप्शन ए जो भी बच्चे टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहा जाता है, प्रेम का पीर किनको बोला जाता है, 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये आप लोग को किनको बोला जाता है, बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन था ये, और इसका क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा जो। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हिंदी के एडिस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, एडिशन किसे बोला जाता है हिंदी का। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था हिंदी का एडिशन आपसे पूछा गया था, तो ये बोला जाता है बालकृष्ण भट्ट को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि तारसपतक संपादक कौन है। तारसपतक का संपादक कौन है, किनके द्वारा ये संपादित किया गया है, तो ये किया गया था आग के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद संवाद रचना निम्न में से कौन है, आप लोग को वाद विवाद का संवाद का रचना कौन है, किनके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था आप लोग बाबू मानवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा हिंदी साहित्य किस विद्या के अंतर्गत आता है, जो पूछा गया था, तो ये आता है आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा संभाष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि
नी था कारण नारी, अपने अस्तित्व अधिकारी नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया था? तो ये लिया गया था आप लोग को बाबू किस पाठ से? ये लिया गया था आप लोग को अर्ध नारी ईश्वर से लिया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया था कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है? बहुत ही आसान आप लोग क्वेश्चन था। तुलसीदास का आप लोग को मूल नाम क्या हो जाएगा? राम बोला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के शिक्षा के गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो किनके द्वारा शिक्षा लिए थे, जो गुरु का नाम पूछा गया था यहाँ, तो आप लोग को नरही दास थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था आप लोग को बाबू, ये कबीर दास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भारपेट शब्द में आप लोग को कौन सा उपसर्ग है जो पूछा गया था आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में? तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो पूछा गया था? तो अप्रति है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान ग्रामर में क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वंदना शब्द का प्रत्यय क्या है? तो वंदना शब्द का जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा आ। वंदना में क्या है? आ प्रत्यय शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मेरा में जो शब्द में प्रत्यय है एरा शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को था। कवि शब्द का स्त्रीलिंग आप लोगों को कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग आप लोग को पूछा गया है, तो गायिका हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देशभक्ति शब्द में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। 50 ऐसे प्रश्न पूछा गया जो प्रत्येक स्टूडेंट टच किए होंगे, जो पढ़कर गए होंगे। नीलापित शब्द में कौन सा समास है आप लोग को? तो नीलापत में आप लोग को जो समास है वो द्वंद्व समास है। 49 नंबर क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर आप लोग को कर्मधारय समास है, ये गलती मारे हैं, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी जो भी बच्चे टिक के उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंच आप लोग को परमान शब्द में कौन सा समास है जो पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन में? तो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस देश का आप लोग को प्रदेशक थे जो पूछा गया था आप लोग को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो भगत सिंह जो थे वो पंजाब से थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि बालते स्वभाव आप लोग को संबोर्ली कवि में से कौन सा है जो पूछा गया था आप लोग को? इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों को। अगर आंसर ना है तो लास्ट में मैं आंसर आप लोग को बता दूंगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि जयप्रकाश प्रसाद किस बात की कवि थे जो पूछा गया था आप लोग को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आप लोग जो थे छायावाद की कवि थे। ऑप्शन ए जो भी बच्चे ठीक है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे किस का प्रतीक है, किसका प्रतीक है जो पूछा गया था आप लोग को? 54 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा धर्म का प्रतीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कौन सी रचना है? आप लोग को किसकी कैसी रचना है जो पूछा गया था आप लोग को? पुत्र वियोग जो है वो कैसी रचना है जो पूछा गया था? तो ये जो आप लोग को रचना है ये किस प्रकार की रचना है? शोक संगीत का रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है जो पूछा गया था आप लोग को? 56 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? ये उसका पुत्र का है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया था कि भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद निम्नलिखित में से कौन रहे थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर रहे थे भागलपुर विश्वविद्यालय से, जहां से उन्होंने पढ़ाई किए थे और वहीं का विश्वविद्यालय का कुलपति बने थे। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का संभाषण किनके द्वारा दिया गया था जो पूछा गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से गद्य में कविता कौन सी है जो पूछा गया है आप लोग को? 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हार जीत जो है गद्य कविता का आप लोग को लेखक यहाँ पर कविता है। आप चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? जो अधिनायक शीर्षक जो है किस प्रकार की रचना यहाँ पर कविता है जो पूछा गया था आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में? ये व्यंग कविता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा ग्रहण करने वाली कौन सा शब्द का होगा? शिक्षा ग्रहण करने वाले शब्द में कौन क्या होगा? तो शिक्षार्थी होगा। ऑप्शन ए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है तीव्र बुद्धि वाले
के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो तीव्र बुद्धि के वाले के लिए वो आप लोग को कुशाग्र बुद्धि बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में बोला रात का पहरा देने वाला में आप लोग कौन सा शब्द आप लोग को पदपद है, पदबंध है, जो पूछा गया था आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा विशेष पदबद्ध है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर में बोला गया था काम में लगा हुआ आदमी में कौन सा पदबद्ध है। पदबद्ध से भी आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं बहुत क्वेश्चन पूछा गया है 64 नंबर क्वेश्चन में। ये हो जाएगा विशेष पदबंध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसों दूर भागना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप जो होगा बराबर मानना, बराबर मानना हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 में हाथ में मैल होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो हाथ में मैल होने का मुहावरा का सही अर्थ आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू? तो तुच्छ होना। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, जो पूछा गया था आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? आप लोग को संबंधवाचक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण शब्द का विशेषण स्वनिकार होगा, स्वर्णकार होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया था? 69 नंबर में आप लोग को बोला गया था दिन शब्द का आप लोग को विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का सही संधि विशेषण आप लोग को दैनिक होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत ही आसान आसान आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। आत्मा शब्द का हो जाएगा आत्मिक। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उद्गम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम सही शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया था। संधि विच्छेद से भी आप लोग को हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को आता है। जो बच्चे अच्छा संधि विच्छेद पढ़ते हैं उनको यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन को टिक किए होंगे। तो उद्गम पला आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा आम। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हिस्तोइसी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को? तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या होगा? यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हित प्लस ऐसी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगदम्बा शब्द में सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया था 73 नंबर क्वेश्चन में। तो जगदम्बा का जगत प्लस अम्बा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापका शब्द का उपसर्ग आप लोग को पूछा गया था। तो अध्यापका शब्द में जो उपसर्ग हुआ ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर में बोला गया था अवगुण शब्द का उपसर्ग आपसे पूछा गया था। तो आप होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि सोहन पढ़ता है किस काल का आप लोग को उदाहरण है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पढ़ता है यानी काम जारी है, तो वर्तमान काल यहाँ पर हो जाएगा। अब रवि ने खाना खाया, ये आप लोग को भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नरेश जाएगा, एक आप लोग किस तरीका की बात हो जाएगा? उदाहरण है। तो ये जाएगा भविष्य काल का आप लोग उदाहरण। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कबूतर छत पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को था। तो यहाँ पर इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे घर में है, किस कारक का उदाहरण आप लोग को जो पूछा गया था 80 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आप लोग को हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, जो पूछा गया था आप लोग को 81 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बहुविग्री समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनावता शब्द में कौन सा संज्ञा? मनावता यानी आप लोग को मनावता के बारे में बोला गया है, पूरे आप लोग को मनावता के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही आसान आप लोग क्वेश्चन था। हीरा शब्द में जो आप लोग को हो जाएगा वो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू? हीरा शब्द का आप लोग को सही संधि विच्छेद आप लोग को पूछा गया था यहाँ पर। चौरासी नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि भारतीय शब्द का संज्ञा आप लोग को होगा। भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा आप लोग को होगा? 84 नंबर का सही आंसर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 85 नंबर में बोला गया था सभा में कौन सा आप लोग को शब्द है? तो ये समूही वाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया था कि भा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो भा का उच्चारण स्थान आप लोग को हो जाएगा ओट से भा का होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया था। बहुत उच्चारण स्थान से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो सा का उच्चारण स्थान द हो जाएगा ऑप्शन दंत से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उना आप लोग को अर्थ का आधार संज्ञा कितने भेद होता है? तो अर्थ के आधार पर आप लोग संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करे वो आप लोग को क्या बोला जाता है? तो अभिनेत्री बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम शब्द का सही आप लोग को विलोम क्या होगा जो पूछा गया है 91 नंबर, तो विलोम विश्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर में बोला गया है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा?
आगामी शब्द का आप लोग को विलोम क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को, तो इसका हो जाएगा बीघा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्ण शब्द का विलोम आप लोग को क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को, यहाँ पर हो जाएगा इनका शुक्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची सरोज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो झंझट का आप लोग को शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था तो निकट होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 नंबर क्वेश्चन में बोला गया शिव का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत ही आसान है आप लोग को क्वेश्चन था। तो शिव का आप लोग को रुद्र होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठक शब्द में आप लोग को, पाठक शब्द में क्या है जो पूछा गया था आप लोग को कैसा शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था घी शब्द, तो घी आप लोग को स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आयुष शब्द क्या है, तो आयुष शब्द आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 सबसे लास्ट आप लोग क्वेश्चन था इसमें कि नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक का आप लोग को हो जाए नय प्लस आयक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराया हूँ, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर की यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ रिजल्ट से लेकर रिविजन तक की पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। जो भी न्यूज़ बिहार बोर्ड के द्वारा आता है, रिजल्ट कब आएगा, कॉपियों का मूल्यांकन कब से होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।